एक दिन एक घमंडी पंडित अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। मेरी बुद्धिमानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अकबर को पंडित का अहंकार देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस पंडित की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल महाराज। बीरबल ने पंडित को एक परीक्षा देने का प्रस्ताव रखा। वह पंडित को एक अस्तबल में ले गए, जहां कई गधे बंधे थे। बीरबल ने कहा, अगर आप सच में सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो आपको इनमें से सबसे बुद्धिमान गधा पहचानना होगा। पंडित चौंक गया और गधों को गौर से देखने लगा। वह इधर-उधर घूमता रहा, गधों के कान खींचे, उनकी पूंछ देखी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार थककर उसने गुस्से में कहा, गधा तो गधा ही होता है। इन सब में कोई भी ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जिस तरह सभी गधे एक जैसे होते हैं, वैसे ही हर मूर्ख अपने आप को ज्ञानी समझता है। दरबार में ठहाके लग गए। अकबर ने हंसते हुए पंडित से कहा, अब तुम्हें समझ आया कि सच्ची बुद्धिमानी अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। पंडित शर्मिंदा होकर चुपचाप दरबार से चला गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान का घमंड इंसान को मूर्ख बना देता है, और सच्चा विद्वान वही होता है जो विनम्र रहता है। कहानी 2। एक दिन अकबर के दरबार में एक पंडित आया, जिसने खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बताया। उसने कहा, इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा चतुर कोई नहीं, यहाँ तक कि बीरबल भी नहीं। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम बीरबल से ज्यादा चतुर हो तो हमें साबित करके दिखाओ। पंडित ने शान से कहा, महाराज, मैं बीरबल को ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर देना असंभव होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है पंडित जी, पूछिए अपना सवाल। पहला सवाल, बीरबल बताओ, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बीरबल मुस्कुराते हुए, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। पंडित, क्या तुम गिन सकते हो? मैं नहीं गिन सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है। लेकिन क्या तुमने खुद जाकर इसे देखा है? बीरबल शांत होकर, नहीं, और न ही आप गए हैं, फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मैं गलत हूं? दरबार में एक जोरदार ठहाका लगा और पंडित फिर से चुप हो गया। दूसरा सवाल, पंडित, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ कि मेरे सिर के कितने बाल हैं? बीरबल मुस्कुराते हुए, जितने आपके सिर पर हैं, उतने ही मेरी भैंस की पूंछ पर भी हैं। पंडित, यह कैसे मान लें? बीरबल, अगर आपको शक है तो गिन लीजिए। दरबार में फिर हंसी गूंज उठी और पंडित फिर से चुप हो गया। तीसरा सवाल, जिसमें पंडित जीत गया। अब पंडित को समझ आ गया था कि वह तर्क में बीरबल को नहीं हरा सकता। इसलिए उसने एक चाल चली। पंडित, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि मैं एक गधा हूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह तो आप खुद ही कह रहे हैं, तो मैं क्या साबित करूं? पंडित ने तुरंत अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, बीरबल ने तो मेरी बात को सही मान लिया, इसका मतलब मैं जीत गया। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, आज पहली बार कोई तुम्हें हरा सका। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं कैसे जीत सकता था? जब कोई खुद को गधा मान ले तो उसे गलत साबित करना कठिन हो जाता है। दरबार में जोर जोर से हंसी गूंज उठी और मूर्ख पंडित सिर झुकाकर वहां से भाग निकला। सीख।
अहंकारी व्यक्ति खुद ही अपने अहंकार के जाल में फंस जाता है और चतुर व्यक्ति बिना किसी मेहनत के जीत जाता है। कहानी 3। एक दिन दरबार में मजाकिया मूड में बैठे सम्राट अकबर ने अपने नवरत्नों से एक चुनौती भरा सवाल पूछा। क्या तुम में से कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसका कोई भी उत्तर न हो? दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। सभी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा प्रश्न हो सकता है जिसका कोई उत्तर ही न हो। कई दरबारियों ने अपने अपने सवाल रखे, लेकिन अकबर हर सवाल का कोई न कोई उत्तर दे देते। अब बारी आई बीरबल की। वह मुस्कुराए और अकबर से बोले, जहां पनाह, मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर उसका उत्तर दे पाए तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा। अकबर ने तुरंत हामी भरी और कहा, पूछो बीरबल। बीरबल ने बड़ी शांति से पूछा, जहां पनाह, बताइए सबसे पहले दुनिया में कौन आया था? अकबर कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन इस सवाल का कोई भी ठोस जवाब नहीं सूझा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह वही सवाल था जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं और बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको चौंका दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता, और कभी-कभी बुद्धिमत्ता इस बात में होती है कि हम सही समय पर सही सवाल पूछें। कहानी 4। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं। तुम्हें इस सिक्के को जमीन से उठाना होगा, लेकिन बिना हाथ लगाए। अगर तुम यह कर दिखाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। दरबार में बैठे सभी लोग यह सुनकर चौंक गए। बिना हाथ लगाए सिक्का उठाना कैसे संभव हो सकता था? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और कानाफूसी करने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्या मैं इस शर्त को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं? अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम सिक्के को अपने हाथों से या किसी चीज से छू नहीं सकते। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर पास खड़े एक नौकर से पानी लाने को कहा। जब पानी लाया गया तो बीरबल ने धीरे धीरे पानी को सिक्के पर डाल दिया। कुछ ही क्षणों में सिक्का पानी से ढक गया। फिर बीरबल झुके और अपनी जीभ से सिक्के को उठा लिया। पूरा दरबार यह देखकर हक्का बक्का रह गया और अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। तुमने सिक्के को बिना हाथ लगाए ही उठा लिया। मैं मान गया। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की मुद्राएं दी और दरबार में सभी ने उनकी चतुराई की सराहना की। कहानी से सीख। हर समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। कभी कभी समाधान हमारे सामने होता है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति नियमों के भीतर रहकर भी मुश्किल से मुश्किल काम पूरा कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कहानी 5। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धि की एक कठिन परीक्षा ली जाए। इसलिए उन्होंने दरबारियों के सामने एक अनोखी शर्त रखी। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम वाकई सबसे चतुर हो तो कल दरबार में बिना अपने पैर जमीन पर रखे आकर दिखाओ। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी चतुराई का घमंड छोड़ना पड़ेगा। सभी दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह असंभव है। बिना पैर जमीन पर रखे कोई दरबार में कैसे आ सकता है?
लेकिन बीरबल बस मुस्कुराए और बोले, महाराज, जैसा आदेश। अगले दिन सभी दरबारी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल इस असंभव शर्त को कैसे पूरा करेंगे। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार के प्रवेश द्वार पर दिखे, लेकिन वे अपने पैरों से नहीं चल रहे थे। दरअसल उन्होंने दो मजबूत सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक मजबूत चारपाई उठाएं और बीरबल को उस पर बैठाकर दरबार में ले आएं। बीरबल चारपाई पर बैठे बैठे दरबार में पहुंचे और उनके पैर जमीन पर नहीं थे। अकबर ने अपनी गलती महसूस की और हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से बाजी मार ली। मैं मान गया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। सभी दरबारी हैरान रह गए और दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों का हल दिमाग से निकालना चाहिए, न कि केवल ताकत से। बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। कहानी 6। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक आदमी रोता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरी दुकान में चोरी हो गई है। रात के अंधेरे में किसी ने सारा कीमती सामान चुरा लिया। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को चोर को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी चोर का कोई सुराग नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल को इस मामले को सुलझाने के लिए बुलाया। बीरबल ने गांव के सभी संदेहास्पद लोगों को दरबार में बुलाया। वे सभी लोग एक कतार में खड़े हो गए। बीरबल ने एक गधे को मंगवाया और ऐलान किया, यह कोई साधारण गधा नहीं, बल्कि एक जादुई गधा है। यह चोर को तुरंत पहचान लेगा। अब सब लोग चौंक गए और जादुई गधे को देखने लगे। बीरबल ने सभी लोगों को एक एक करके गधे की पूंछ पकड़ने के लिए कहा। उसने यह भी ऐलान किया, जो भी चोर होगा, जैसे ही वह गधे की पूंछ पकड़ेगा, गधा जोर से ढेंचू ढेंचू बोलेगा। डरे हुए लोगों ने बारी बारी से गधे की पूंछ पकड़ी, लेकिन गधा चुपचाप खड़ा रहा। अब तो अकबर भी चकित हो गए कि गधा कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब बीरबल ने सभी के हाथों की जांच की और तुरंत एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, यही चोर है। अकबर ने चौंक कर पूछा, लेकिन तुमने इसे कैसे पहचाना, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल यह कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर पहले ही काले रंग का सुगंधित तेल लगा दिया था। चोर डर के मारे गधे की पूंछ छूने की हिम्मत नहीं कर सका और उसका हाथ सूखा ही रह गया, जबकि बाकी सभी के हाथों में तेल लग गया था। अब चोर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की और व्यापारी को न्याय दिलाया। शिक्षा। बुद्धि और चतुराई से बिना हिंसा के भी सत्य उजागर किया जा सकता है। कहानी 7। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब ख्याल आया और उन्होंने कहा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमारे राज्य में कुल कितने कुत्ते हैं? दरबार में यह सुनकर सब मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह सवाल बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतने बड़े राज्य में हर जगह कुत्ते मौजूद थे और उन्हें गिनना असंभव था। तभी अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर कोई इस सवाल का सही जवाब दे दे तो उसे इनाम मिलेगा, और अगर नहीं दे सका तो उसे दंड दिया जाएगा। अब सभी दरबारी घबरा गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए बस एक दिन चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, आपके पूरे राज्य में कुल मिलाकर 50,783 कुत्ते हैं। अकबर को यह जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा,
बीरबल, तुम्हें इतनी सटीक संख्या कैसे पता चली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आपको मेरी गिनती पर शक है तो आप खुद जाकर गिन सकते हैं। और अगर आपको इससे ज्यादा या कम कुत्ते मिलें तो इसका मतलब है कि कुछ कुत्ते दूसरे राज्यों से आए हैं या कुछ यहां से चले गए हैं। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ में आ गई और वे हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने एक असंभव काम को भी अपने चतुर दिमाग से हल कर दिया। मैं तुम्हें इनाम में यह कीमती हार देता हूं। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए और इस तरह बीरबल ने एक और मुश्किल शर्त जीत ली। कहानी 8। एक दिन बादशाह अकबर का खजांची घबराया हुआ दरबार में आया और उसने बताया कि राजमहल के खजाने से एक कीमती हीरा गायब हो गया है। खजांची ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। बादशाह अकबर इस चोरी से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया और इस गूढ़ पहेली को हल करने का आदेश दिया। बीरबल ने सबसे पहले राजमहल में काम करने वाले सभी सेवकों, सैनिकों और मंत्रियों को दरबार में बुलाया। उन्होंने सबको ध्यान से देखा और फिर मुस्कराते हुए कहा, जिसने भी चोरी की है वह अपनी जगह पर खड़ा रहेगा, लेकिन आज रात तक उसके सिर के ऊपर अदृश्य धुआं उठने लगेगा। दरबार में मौजूद सभी लोग यह सुनकर चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि बीरबल का क्या मतलब था। उस रात सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन चोर बहुत घबरा गया। उसने सोचा, अगर सच में मेरे सिर से धुआं उठने लगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के कारण चोर ने रात में अपने सिर को बार बार गीले कपड़े से साफ किया और कई बार पानी से धोया ताकि कोई धुआं न उठे। सुबह जब सभी दरबार में वापस आए तो बीरबल ने ध्यान से सभी को देखा। फिर उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, चोरी करने वाला यह व्यक्ति है। और उन्होंने एक सैनिक की ओर इशारा किया। बीरबल ने समझाया, मैंने कोई जादू नहीं किया था, बल्कि सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। मैंने कहा कि चोर के सिर से धुआं उठेगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। जो निर्दोष थे वे निश्चिंत होकर सोए, लेकिन असली चोर डर के कारण पूरी रात अपना सिर धोता रहा। सुबह जब वह दरबार में आया तो उसका सिर बाकी लोगों की तुलना में साफ और चमकदार दिख रहा था, जिससे वह खुद ही पकड़ा गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत प्रसन्न हुए और चोर को तुरंत दंड देने का आदेश दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के भी चतुराई और मनोवैज्ञानिक समझ से सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। कहानी 9। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच मजाक मजाक में अनोखी शर्त लग गई। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे ऐसा खाना बनाकर परोसो जो आधा कच्चा और आधा पका हो। लेकिन ध्यान रहे, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए और मैं उसे खाकर खुश हो जाऊं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन वह राजमहल की रसोई में खुद गए और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। राजा के बाकी दरबारी इस बात को लेकर आशंकित थे कि आखिर बीरबल यह शर्त कैसे पूरी करेंगे। बीरबल ने एक अनोखा उपाय खोज निकाला। उन्होंने रोटियों के आटे को बेलकर तवे पर इस तरह डाला कि आधी रोटी तवे के ऊपर और आधी तवे के बाहर लटकी रहे। इस प्रक्रिया से तवे पर पड़ी आधी रोटी पक गई और बाहर लटकी आधी रोटी कच्ची रह गई। फिर बीरबल ने यह अनोखी रोटी अकबर के सामने परोसी। अकबर ने रोटी को देखा और हैरान रह गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो सच में शर्त जीत ली। यह रोटी आधी कच्ची और आधी पकी है। बीरबल की इस चतुराई से अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दरबार में उसकी खूब प्रशंसा की।
इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और रचनात्मकता से एक और शर्त जीतकर यह साबित कर दिया कि उनकी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। कहानी 10। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में चर्चा कर रहे थे। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी को परखने के लिए नई नई चुनौतियां देते रहते थे। इस बार उन्होंने एक मुश्किल और मजेदार शर्त रखी। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि एक गधा इंसान की बातें समझ सकता है? दरबार में सभी दरबारी इस बात पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह एक असंभव काम है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा और कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए और मैं साबित कर दूंगा कि गधा भी इंसान को समझ सकता है। अकबर ने यह शर्त स्वीकार कर ली। बीरबल ने एक गधे को अपने घर लाकर उसे सिखाना शुरू कर दिया। उसने गधे को हर दिन एक ही समय पर खाना देना शुरू किया। लेकिन खाने से पहले बीरबल एक घंटी बजाता और गधे को खिलाने से पहले उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरता। गधा कुछ ही दिनों में इस प्रक्रिया का आदी हो गया। गधा समझ गया कि घंटी बजने और सिर पर हाथ फेरने के बाद ही उसे खाना मिलेगा। यह क्रम लगातार कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद बीरबल गधे को लेकर दरबार पहुंचे। दरबार में सभी उत्सुक थे कि बीरबल इस शर्त को कैसे पूरा करेंगे। बीरबल ने गधे को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया और अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मैं यह साबित करूंगा कि यह गधा इंसान की बातें समझता है। बीरबल ने पहले घंटी बजाई और गधे के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद गधा तुरंत शांत खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे खाना मिलेगा। बीरबल ने कहा, गधा जानता है कि घंटी बजने और सिर पर हाथ फेरने के बाद उसे खाना मिलेगा। इसका मतलब यह है कि गधा इंसान के संकेतों और प्रक्रियाओं को समझ सकता है। अकबर और दरबारियों ने यह देखकर तालियां बजाईं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह भी साबित कर दिया कि गधा भी इंसान की भाषा और संकेतों को समझ सकता है। तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई अद्भुत है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और धैर्य से अकबर की चुनौती को पूरा किया और सबको चौंका दिया। यह कहानी यह सिखाती है कि धैर्य और सही प्रक्रिया से असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। कहानी 11। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे अपने दरबारियों से पहेलियां पूछकर उनकी बुद्धिमानी परखने में आनंद लेते थे। उसी समय उन्होंने एक अनोखी पहेली सोची और दरबारियों की ओर देखा। अकबर ने कहा, दरबारियों, मुझे यह बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती भी है और घटती भी। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने धन का नाम लिया, कुछ ने नदी का पानी, तो कुछ ने पेड़ पौधों की वृद्धि का सुझाव दिया। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्यमयी पहेली का सही उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर है मान सम्मान और समय। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, एक व्यक्ति का मान सम्मान उसके अच्छे कर्मों से बढ़ता है और बुरे कर्मों से घटता है। ठीक वैसे ही समय भी लगातार बदलता रहता है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। यही दो चीजें ऐसी हैं जो निरंतर बढ़ती और घटती रहती हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। सच में सम्मान और समय ही ऐसी चीजें हैं जो किसी के हाथ में नहीं होती और हमेशा बदलती रहती हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और कठिन पहेली हल कर दी और अकबर ने उन्हें एक बहुमूल्य इनाम देकर सम्मानित किया।
कहानी 12। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बीरबल भी न दे सके। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और उन्हें दरबार में बुलाया। अकबर, बीरबल, मैंने तुम्हारी बुद्धि की कई बार परीक्षा ली है, लेकिन आज मैं तुम्हें 3 अनसुलझी गुत्थियां दूंगा। यदि तुम इनका सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप प्रश्न पूछें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पहली गुत्थी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत चीज क्या है? बीरबल कुछ क्षणों के लिए सोचने लगे और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे मजबूत चीज है सत्य, क्योंकि इसे कोई भी झुका नहीं सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। समय बदल सकता है, राज बदल सकते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, शानदार उत्तर। दूसरी गुत्थी, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के भी उड़ सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, वह चीज है सोच। एक इंसान कहीं भी बैठा हो, उसकी सोच बिना किसी पंख के उड़ सकती है, समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती है। सोच से ही नए आविष्कार होते हैं और दुनिया बदलती है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बिल्कुल सही। तीसरी गुत्थी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती जाती है? बीरबल तुरंत बोले, महाराज, वह चीज है खुशी। और यदि आप किसी के साथ खुशी बांटते हैं तो उसकी खुशी बढ़ जाती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से तीनों गुत्थियां हल कर दीं और दरबार में फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सोच, सत्य और खुशी को बांटने से जीवन में हमेशा वृद्धि होती है। कहानी 13। एक चांदनी रात में अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। उन्होंने आसमान में चमकते हुए चांद को देखा और मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे चांद से मिलवा सकते हो? दरबारी यह सुनकर हंसने लगे। सबको लगा कि इस बार बीरबल के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह तो आसान है। कल रात मैं आपको चांद से मिलवाने की व्यवस्था करता हूं। अगली रात बीरबल ने राजमहल के बगीचे में एक भव्य आयोजन कराया। वहां एक बड़ा सा चमकीला दर्पण लगाया गया, जिसमें चांद की छवि साफ दिखाई दे रही थी। चारों ओर दीपक जल रहे थे, माहौल जादुई लग रहा था। बीरबल अकबर को उस दर्पण के पास ले गए और बोले, जहां पनाह, ये रहे चांद। आप इसे देख सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं और इसे जितना चाहें निहार सकते हैं। यह आपके सामने है। अकबर ने दर्पण में चमकते हुए चांद को देखा और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने चांद से मिलवाने का अनोखा तरीका निकाल लिया। दरबारियों ने तालियां बजाईं और एक बार फिर बीरबल की चतुराई की तारीफ की गई। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया। कहानी 14। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और कुछ मनोरंजन की तलाश में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम अपनी चतुराई के लिए मशहूर हो, लेकिन क्या तुम मुझे ऐसी कोई चीज गिनवा सकते हो जो कभी खत्म न हो? बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह एक चुनौती है और अगर उन्होंने जवाब देने में जरा भी गलती की तो पूरी सभा में उनकी हंसी उड़ सकती है। लेकिन बीरबल कौन सा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से थे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर बादशाह से बोले, जहां पनाह, मैं आपको ऐसी चीज गिनवा सकता हूं जो कभी खत्म न होगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी।
अकबर को विश्वास था कि बीरबल की कोई न कोई चाल जरूर होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हामी भर दी। बीरबल ने अकबर को एक ऊंची जगह खड़ा किया और बोले, अब आप आकाश की ओर देखें और सितारों को गिनना शुरू करें। अकबर ने सिर ऊपर उठाया और सितारों को गिनने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने गिनती छोड़ दी और बोले, अरे यह कैसे संभव है? सितारे तो अनगिनत हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपने खुद ही शर्त हार मान ली। मैंने आपको ऐसी चीज गिनने को कहा जो कभी खत्म न हो, और आपने खुद ही मान लिया कि यह नामुमकिन है। दरबार में हंसी की गूंज फैल गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। इनाम में तुम्हें 100 अशर्फियां दी जाएंगी। और इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को उनकी ही चुनौती में फंसा दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से किसी भी कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो आपको यह मजेदार शर्त कैसी लगी? कहानी 15। एक दिन अकबर के दरबार में एक अहंकारी पंडित आया, जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी बताने लगा। उसने कहा, इस दरबार में कोई ऐसा नहीं जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। मैं हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने पंडित की परीक्षा लेने के लिए उससे कई सवाल पूछे, लेकिन वह पहले से तैयार उत्तर देता गया। अब अकबर को कुछ अलग करना था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और फिर पंडित से एक अनोखा सवाल पूछा। अकबर का सवाल, पंडित जी बताइए कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन उसे दिखाया नहीं जा सकता? पंडित कुछ देर सोचता रहा। उसने ग्रंथों को याद किया, तर्क वितर्क किया, लेकिन कोई भी उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। कुछ देर बाद उसने हार मान ली और बोला, जहां पनाह, यह प्रश्न बहुत कठिन है। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। अब अकबर ने बीरबल से वही सवाल पूछा। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज अक्ल है। यह हर इंसान के पास होती है, लेकिन उसे दिखाया नहीं जा सकता। बीरबल के उत्तर को सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और बोले, सच ही कहा, अक्ल को न देखा जा सकता है, न ही छुआ जा सकता है, लेकिन इसके बिना जीवन अधूरा है। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और वह अहंकारी पंडित शर्मिंदा होकर दरबार से चला गया। सीख। ज्ञान का घमंड करने से बेहतर है कि उसे सही तरीके से समझा जाए और उपयोग किया जाए। असली बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि तर्क और समझ में होती है। कहानी 16। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और बीरबल की चतुराई को परखने के मूड में थे। उन्होंने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे मेरी ही दाढ़ी पकड़ने पर मजबूर कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि मुझे पता भी न चले। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर यह आपकी आज्ञा हो तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। अकबर को यकीन था कि यह नामुमकिन है। दरबार में सभी दरबारी भी उत्सुकता से इस चुनौती को देखने लगे। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल अचानक गंभीर स्वर में बोले, जहां पनाह, मैं एक बहुत गंभीर समस्या से परेशान हूं। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोले, बादशाह सलामत, मुझे कल रात एक सपना आया था और वह बहुत डरावना था। अकबर ने रुचि लेते हुए पूछा, कैसा सपना? बीरबल थोड़ा सहमे हुए अंदाज में बोले, मैंने देखा कि एक शेर महल में घुस आया और वह बहुत क्रोधित था। उसके बड़े बड़े पंजे और घनी दाढ़ी थी, बिल्कुल आप जैसी। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या
मेरी दाढ़ी जैसी? बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, बस शर्त पूरी हो गई। अकबर चौंक गए। उन्होंने देखा कि उनका हाथ सचमुच उनकी दाढ़ी पर था। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर खुद भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर मुझे हरा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा तरीका निकाल लोगे। अकबर ने अपनी हार स्वीकार की और बीरबल को इनाम में बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं दीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और हाजिर जवाबी से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहानी 17। एक बार बादशाह अकबर के पास किसी पड़ोसी राज्य के राजा ने बेशकीमती घोड़े का तोहफा भेजा। घोड़ा इतना सुंदर और शानदार था कि अकबर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। लेकिन तभी किसी दरबारी ने शंका जताई, जहांपनाह, क्या यह घोड़ा सच में असली है या किसी चालाकी से तैयार किया गया नकली घोड़ा है? इस सवाल ने अकबर को सोच में डाल दिया। उन्होंने अपने प्रिय मंत्री बीरबल को बुलाकर यह समस्या सुलझाने का आदेश दिया। अकबर ने शर्त रखी, तुम बिना कुछ कहे यह साबित करो कि यह घोड़ा असली है या नकली। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप घोड़े के पास गए, उसके आसपास टहलने लगे और फिर हाथ में कुछ दाने लेकर घोड़े के सामने डाल दिए। घोड़े ने बिना किसी झिझक के दाने खाने शुरू कर दिए। बीरबल मुस्कराए और राजा की ओर देखे। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी आंखों से ही संकेत किया कि यह घोड़ा असली है। अकबर ने यह देखकर हैरानी से पूछा, तुमने यह कैसे साबित किया? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, नकली घोड़ा चाहे कितना भी असली लगे, लेकिन दाना नहीं खा सकता। असली घोड़ा हमेशा दाने खाएगा। यह सुनकर अकबर बेहद खुश हुए और बीरबल की चतुराई की एक बार फिर सराहना की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी से बिना शब्दों का उपयोग किए भी बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। कहानी 18। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को महल के एक कमरे में बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने होशियार हो तो इस कमरे का दरवाजा खोले बिना बाहर निकल कर दिखाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जैसी आपकी मर्जी। अकबर ने बीरबल को कमरे में बंद कर दिया और पहरेदारों को हुक्म दिया कि कोई दरवाजा न खोले। सब दरबारियों ने सोचा कि बीरबल इस बार फंस गए। लेकिन बीरबल ने क्या किया? कमरे के अंदर बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। खिड़कियां भी बंद थीं और कोई गुप्त रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कमरे के कोने में एक दीपक जलता देखा। तुरंत उन्होंने दीपक उठाया, दरवाजे के पास गए और उस जलते दीपक को फूंक मारकर बुझा दिया। बीरबल ने दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर खड़े पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ बीरबल जी? बीरबल ने जवाब दिया, बाहर बहुत अंधेरा है, कृपया इस दीपक को बाहर ले जाकर दोबारा जला दीजिए। पहरेदार को अकबर का हुक्म याद था कि दरवाजा खोलना मना है, लेकिन दीपक बाहर ले जाने के लिए दरवाजे के नीचे की दरार से हाथ डालकर दीपक ले लिया और बाहर जाकर जला दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम बाहर कैसे आए? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दीपक को बाहर भिजवाया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी का कोई जवाब नहीं। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि के सामने कोई ताला नहीं टिक सकता। दरबार में हंसी खुशी का माहौल बन गया और बीरबल ने एक और शर्त जीत ली अपनी समझदारी से। कैसी लगी ये कहानी? इसमें कुछ और जोड़ना चाहोगे? मुझे बताओ, हम मिलकर इसे और मजेदार बना देंगे। कहानी 19। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक अनोखा विचार आया।
उन्होंने अपनी अंगूठी से एक छोटा सा बीज निकाला और बीरबल को देते हुए कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस बीज से सबसे अनोखी फसल उगाकर दिखाओ। लेकिन ध्यान रहे, यह फसल ऐसी होनी चाहिए जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी हो। दरबार में बैठे सभी दरबारी इस अजीब शर्त को सुनकर सोच में पड़ गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि आखिर बीरबल इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। बीरबल ने झुककर बीज लिया और बोले, जहां पनाह, मैं यह काम जरूर पूरा करूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल दरबार से निकल गए। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन बीरबल ने उस बीज को कहीं नहीं बोया। फिर एक दिन वे दरबार में लौटे और बोले, जहां पनाह, मैंने आपके दिए गए बीज से ऐसी फसल उगाई है जो सच में अनोखी है। इसे देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर और दरबारी उत्सुकता से बीरबल के साथ उनके खेत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर सभी ने देखा कि जमीन पर कोई पौधा नहीं था, केवल एक तख्ती गड़ी हुई थी जिस पर लिखा था, यहां दुनिया की सबसे अनोखी फसल उगी है। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, यहां तो कुछ भी नहीं उगा। तुमने सबसे अनोखी फसल उगाने का वादा किया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो इस फसल की अनोखी बात है। आपने मुझे जो बीज दिया था वह उगने वाला था ही नहीं, क्योंकि वह नकली था। और कोई ऐसी फसल नहीं है जो बिना असली बीज के उग सके। अकबर हक्के बक्के रह गए और फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मुझे हरा दिया। सच में यह सबसे अनोखी फसल थी, क्योंकि यह कभी उगी ही नहीं। बीरबल की इस मजेदार चालाकी से दरबारियों ने भी ठहाके लगाए और अकबर ने उन्हें इनाम में बहुमूल्य वस्त्र और सोने की मुद्राएं भेंट की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंख मूंदकर किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। कहानी 20। शाही दरबार का माहौल हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दरबार के बीचों बीच खड़ा था एक घमंडी पंडित, जिसकी मूछें अकड़ से तनी हुई थीं और आंखों में अहंकार झलक रहा था। उसने दरबार में आते ही एक ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, आपके बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से सुने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मेरे आगे कुछ भी हैं। मैं शास्त्रों, वेदों और तर्कशास्त्र में पारंगत हूं। यदि बीरबल सच में बुद्धिमान है, तो उसे मेरी 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, बुद्धि की परीक्षा से कौन डरता है। आइए देखें, यह पंडित जी हमें कितनी बड़ी चुनौती दे सकते हैं। पहली परीक्षा, सच्चा ज्ञानी कौन। पंडित ने पहला सवाल किया, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जिसे अपने ज्ञान पर घमंड न हो, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। दरबार में हंसी की हल्की फुहार उठी। पंडित के चेहरे पर हल्की शिकन आई, लेकिन वह शांत रहा। दूसरी परीक्षा, सबसे कठिन चीज क्या है। पंडित ने अगला सवाल किया, अच्छा यह बताओ, इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, घमंड से भरे व्यक्ति को समझाना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन असल में वह खुद को ही नहीं पहचान पाता। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ ने सिर हिलाया। पंडित की त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। तीसरी परीक्षा, किसका उत्तर देना असंभव है। अब पंडित ने बीरबल को पराजित करने की ठान ली। उसने कहा, अब मेरी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा।
मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर देना असंभव होगा। बीरबल ने कहा, तो पूछिए। पंडित ने आंखें बंद की, थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, बताओ इस दुनिया में कितने गधे हैं? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर भी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। क्या बीरबल इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा? और अगर हां तो कैसे? आगे की कहानी में जानिए। जब बीरबल गधों की गिनती बताएगा तो क्या पंडित बच पाएगा या फिर उसकी हार निश्चित होगी? दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित के होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने बीरबल को ऐसी समस्या में फंसा दिया हो जिससे बच निकलना नामुमकिन हो। अकबर भी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गए। दरबारी अपनी सांसें रोके बैठे थे। यह सवाल बड़ा ही विचित्र था। इस दुनिया में कितने गधे हैं? बीरबल ने पंडित की ओर देखा, फिर दरबार में इधर-उधर देखा और मुस्कुराए। गधों की गिनती बताना कठिन नहीं, बस यह जानना जरूरी है कि आप गिनती में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। बीरबल बोले। दरबार में हंसी की फुहार छूट पड़ी। पंडित का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी बेइज्जती से तिलमिलाए पंडित ने तुरंत कहा, बीरबल, मजाक अपनी जगह है, लेकिन असली जवाब तो दो। क्या सच में तुम यह नहीं जानते? बीरबल ने गहरी सांस ली, फिर बोले, जहां पनाह, मैं गधों की गिनती तो बता सकता हूं, लेकिन इसमें एक समस्या है। अकबर उत्सुक हो गए। कैसी समस्या, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर मैं अभी बताऊं तो भी यह गिनती अधूरी रहेगी, क्योंकि कुछ गधे यात्रा में हैं, कुछ दरबार के बाहर खड़े हैं और कुछ अभी अभी पंडित जी के घोड़े के साथ आए हैं। इस बार पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। पंडित की आंखें फटी की फटी रह गईं। बीरबल, यह तो अपमान है। पंडित गुस्से से चिल्लाया। बीरबल शांत स्वर में बोले, नहीं पंडित जी, यह तो गिनती का गणित है। गधों की संख्या का सही उत्तर कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ गधे हमेशा अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। अब तो अकबर भी हंसी नहीं रोक सके। पंडित क्रोध में अपनी पगड़ी संभालता हुआ दरबार से जाने लगा, लेकिन तभी अकबर ने उसे रोक लिया। अकबर ने कहा, रुको पंडित जी, अगर बीरबल ने तुम्हें हरा दिया है तो यह मान लो। पंडित ने गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह, मैं इस हार को स्वीकार करता, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि बीरबल केवल हाजिर जवाब है, बुद्धिमान नहीं। अगर वह सच में सबसे बुद्धिमान है तो एक और परीक्षा होनी चाहिए। अकबर ने कहा, तो बताओ, अब क्या परीक्षा लोगे? पंडित ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब मैं इसे तर्क और ज्ञान के ऐसे जाल में फंसाऊंगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा। अगले सवाल का उत्तर देकर दिखाओ, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो। आगे की कहानी में जानिए पंडित का नया सवाल क्या होगा। क्या इस बार बीरबल हार जाएगा या फिर अपनी चतुराई से बाजी पलट देगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग। पंडित अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। दरबार में हंसी ठिठोली के बावजूद उसके चेहरे पर आत्मविश्वास बरकरार था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह तो सिर्फ हाजिर जवाबी थी। अगर बीरबल सच में सबसे बुद्धिमान है तो इसे तर्कशास्त्र में मेरी परीक्षा पास करनी होगी। इस बार कोई मजाक नहीं, सिर्फ ज्ञान। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, तर्क के खेल में मजा तब आता है जब प्रतिद्वंद्वी चालाक हो। आइए देखें पंडित जी क्या कमाल दिखाते हैं। पहली तर्क शक्ति परीक्षा, क्या सच में दुनिया गोल है? पंडित ने पहला सवाल किया। बीरबल, लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है।
लेकिन जब मैं चारों तरफ देखता हूं तो सब कुछ सीधा दिखता है। बताओ यह कैसा भ्रम है? बीरबल हंसे, पंडित जी, अगर आप किसी कुएं में झांकें तो पानी सीधा ही दिखेगा, लेकिन उसकी गहराई नजर नहीं आएगी। अगर आपने कभी हाथी के ऊपर बैठकर देखा होता तो आपको दुनिया गोल लगती। दरबार में सराहना की गूंज उठी। पंडित चौंक गया लेकिन शांत बना रहा। दूसरी तर्कशक्ति परीक्षा, सबसे बड़ा सत्य क्या है? अब पंडित ने अगला वार किया, बीरबल मुझे बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल कुछ पल सोचकर बोले, सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर घमंडी इंसान को एक न एक दिन अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ती है। इस बार दरबार में जोरदार ठहाके लगे। अकबर मुस्कुरा उठे, लेकिन पंडित के माथे पर पसीना छलक आया। तीसरी तर्कशक्ति परीक्षा, क्या बीरबल खुद को बुद्धिमान मानता है? पंडित ने अब अंतिम चाल चली। उसने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा बीरबल, अब मेरी आखिरी परीक्षा। तुम हमेशा खुद को बुद्धिमान मानते हो, लेकिन क्या यह सच नहीं कि एक दिन तुम्हें भी कोई हराएगा? बीरबल ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराए। बिल्कुल, हर किसी को एक दिन हार माननी पड़ती है। लेकिन पंडित जी, सवाल यह है कि वह दिन पहले आएगा, आपके लिए या मेरे लिए? दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। पंडित अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह किस तरह बीरबल को मात दे। पंडित चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में झेंप साफ झलक रही थी। लेकिन तभी उसने कुछ सोचा और बोला, बीरबल, यह सब तो तर्क का खेल था, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब हमें राजा के सामने न्याय देना होगा। अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो एक मुश्किल न्याय करके दिखाओ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा पंडित? पंडित मुस्कुराया, इस बार मैं बीरबल के सामने एक ऐसी उलझन रखूंगा जिसमें गलत और सही के बीच फर्क करना असंभव होगा। देखना है यह कैसे न्याय करता है। आगे की कहानी में जानिए पंडित की नई चुनौती क्या होगी। क्या इस बार बीरबल फंस जाएगा या फिर अपनी चतुराई से एक नया न्यायिक इतिहास रच देगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग। अकबर के दरबार में उस दिन सबकी उत्सुकता चरम पर थी। घमंडी पंडित ने बीरबल को हराने के लिए एक आखिरी चाल चली थी। इस बार वह सिर्फ तर्क वितर्क नहीं, बल्कि न्याय की कसौटी पर बीरबल की परीक्षा लेना चाहता था। पंडित ने गर्व से कहा, जहांपना, ज्ञान और तर्क की परीक्षा तो हो चुकी, लेकिन अगर बीरबल सच में बुद्धिमान है तो इसे न्याय की सबसे कठिन परीक्षा पास करनी होगी। मैं एक ऐसी समस्या लेकर आया हूं जिसमें सही और गलत का फैसला करना असंभव है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, न्याय बुद्धि से अधिक विवेक की परीक्षा है। आइए देखें पंडित जी हमें कैसी चुनौती देते हैं। पंडित ने हाथ उठाया और दरबार के द्वार की ओर इशारा किया। दो व्यक्ति अंदर आए, एक गरीब किसान और एक अमीर सेठ। जहांपनाह, यह है मेरी न्यायिक परीक्षा। पंडित ने कहा, इन दोनों के बीच न्याय कीजिए और बताइए कि सही कौन है। अकबर ने पूछा, मामला क्या है? पंडित ने बताया, सेठ का कहना है कि किसान ने उससे 500 अशर्फियां उधार लीं और अब लौटाने से इनकार कर रहा है, जबकि किसान कहता है कि उसने कोई उधार नहीं लिया। अब पूरा दरबार गंभीर हो गया। बिना गवाहों और प्रमाण के न्याय कैसे होगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, अब देखना यह है कि तुम कैसे इस समस्या का हल निकालते हो। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर अमीर सेठ से पूछा, सेठ जी, जब आपने इसे 500 अशर्फियां दी थीं, तब कितने लोग वहां मौजूद थे?
सेठ बोला, महाराज बस मैं और यह किसान थे। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम सेठ जी के घर गए थे? किसान ने सिर हिलाया, नहीं सरकार, मैंने इनसे कभी पैसे नहीं लिए। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मुझे बस एक आखिरी बात जाननी है। सेठ जी, जब आपने इसे पैसे दिए तब क्या कोई घोड़ा या बैलगाड़ी वहां खड़ी थी? सेठ चौंका, फिर बोला, हाँ, मेरी घोड़ा गाड़ी बाहर बंधी थी। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर घोड़ा ही गवाह है। दरबार में हलचल मच गई। पंडित भी चौंक गया। घोड़ा? वह भला गवाह कैसे हो सकता है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, अगर सेठ सच कह रहा है तो इसका घोड़ा भी इसे पहचान लेगा। मेरा सुझाव है कि सेठ अपने उसी घोड़े को लाए, और अगर घोड़ा इसे पहचान लेता है तो हम मान लेंगे कि यह उस दिन वहां था। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा गया और हकलाने लगा। अकबर तुरंत समझ गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, सेठ, सच सच बताओ, क्या तुमने झूठ बोला है? अब सेठ से चुप नहीं रहा गया। उसने सिर झुका लिया और कबूल किया कि वह किसान को झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, सेठ, तुम्हारी सजा यह है कि तुम किसान को 50 अशर्फिया दोगे ताकि उसकी बेइज्जती का कुछ तो हर्जाना हो। दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। पंडित स्तब्ध रह गया। क्या अब पंडित हार मान लेगा? अकबर ने पंडित की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, तो पंडित जी, क्या आपको अब भी लगता है कि बीरबल की बुद्धि में कोई कमी है? पंडित के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी उसने एक और चाल चली। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, बीरबल की चतुराई को मैं अब नहीं नकार सकता। लेकिन क्या बीरबल यह साबित कर सकता है कि वह सिर्फ न्याय ही नहीं बल्कि भविष्य भी देख सकता है? अकबर ने भौहें चढ़ाई। भविष्य देख सकता है? पंडित, तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा? पंडित बोला, अगर बीरबल सबसे महान बुद्धिमान है तो उसे यह बताना होगा कि मेरे पास कौन सा रहस्य है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। आगे की कहानी में जानिए, क्या बीरबल पंडित का छिपा हुआ रहस्य जान सकेगा? क्या इस बार वह हार जाएगा या फिर अपनी अद्भुत चतुराई से बाजी पलट देगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग। पंडित की यह आखिरी चाल थी। उसने पूरे दरबार के सामने बीरबल को चुनौती दी थी कि अगर वह सच में सबसे बुद्धिमान है तो बिना किसी प्रमाण के उसका सबसे बड़ा रहस्य बता दे। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो बीरबल, क्या तुम यह कर सकते हो? बीरबल ने पंडित को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन माथे पर पसीना छलक रहा था। वह बाहर से जितना आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश कर रहा था, भीतर उतना ही घबराया हुआ था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, इस पहेली का उत्तर पंडित जी के चेहरे पर ही लिखा हुआ है। पंडित चौकन्ना हो गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, बीरबल, व्यर्थ की बातें मत करो। अगर तुम सच में मेरे रहस्य को जानते हो तो साफ साफ बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है पंडित जी। आपका रहस्य यह है कि आप असल में पंडित नहीं हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित की आंखें फैल गईं। क्या? उसने हकलाते हुए कहा। बीरबल ने आगे कहा, आपने दरबार में अपने ज्ञान का बहुत घमंड दिखाया, लेकिन जब भी सवाल गहराई से पूछे गए तो आपका घमंड चकनाचूर हो गया। आपने बार बार अपनी हार छुपाने के लिए नई नई चालें चली, लेकिन असली पंडित ज्ञान का धैर्य रखता है, अहंकार नहीं। आपने कभी कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ा, आपने कभी किसी शास्त्र का हवाला नहीं दिया। आप बस एक नौटंकीबाज हैं जो खुद को विद्वान दिखाने आया था। अब तक पंडित के चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था।
वह कुछ कहने ही वाला था कि अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल सही कह रहा है, तुम असली पंडित नहीं हो। तुम कौन हो, सच सच बताओ। पंडित घबराकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं असल में एक व्यापारी हूँ जो दूसरे राज्यों में घूम घूम कर खुद को विद्वान बताता था। मैंने सोचा था कि अगर मैं बीरबल को हरा दूं तो मुझे भी प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अकबर ने क्रोध से कहा, झूठ और धोखे की कोई जगह नहीं होती। तुम्हें दंड मिलना चाहिए। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसे जाने दीजिए। इसने खुद मान लिया कि असली बुद्धिमानी ज्ञान में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। शायद यह अब कोई और धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन अगर दोबारा ऐसी गलती की तो इसकी सजा भारी होगी। पंडित ने कृतज्ञता से सिर झुका लिया और वहां से चला गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमानी साबित की बल्कि यह भी दिखाया कि ज्ञान का असली मूल्य दूसरों को हराने में नहीं बल्कि उन्हें सुधारने में है। तुम्हारी चतुराई और न्याय बुद्धि दोनों अतुलनीय हैं। दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। और इस तरह एक घमंडी पंडित जो खुद को सबसे चतुर समझता था, आखिरकार बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे झुक गया। कहानी 21। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और हल्के फुल्के मूड में थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, हंसना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन बिना बोले किसी को हंसाना असंभव है। सभी दरबारी सहमत हुए, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या आप इस पर शर्त लगाना चाहेंगे? अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने तुरंत कहा, अगर तुम बिना बोले पूरी सभा को हंसा सके तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें दरबार के सामने अपनी हार माननी होगी। बीरबल ने बिना कुछ कहे अपनी पगड़ी उतारी और अजीब तरीके से उसे सिर पर लपेटने लगे। कभी उल्टा, कभी तिरछा, कभी सिर पर रखकर मोर पंख की तरह खड़ा कर दिया। यह देखकर कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अपनी दाढ़ी को एक तरफ मोड़कर चेहरे पर अजीब भाव बनाए और जोर से आंखें घुमा दीं। अब दरबार में कई लोग खिलखिला उठे। इसके बाद बीरबल ने अपनी अंगुली से हवा में कुछ लिखा, फिर अपने जूते निकालकर उन्हें सिर पर रख लिया। यह देखकर पूरी सभा जोर जोर से हंसने लगी। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके और जोर से ठहाका मार दिया। शर्त जीत ली। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे कर दिखाया? मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई बिना बोले हंसा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हंसी शब्दों की मोहताज नहीं होती। एक अजीब हरकत, एक अनोखी प्रतिक्रिया या कोई भी हास्यपूर्ण दृश्य किसी को भी हंसा सकता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई मान ली और उन्हें इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं दीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हंसी का सबसे बड़ा स्रोत शब्द नहीं बल्कि इंसान की भाव भंगिमाएं और रचनात्मकता होती हैं। कहानी 22। अकबर के दरबार में एक दिन दो बड़े व्यापारी आए। दोनों ही अपने आप को सबसे चतुर और बुद्धिमान मानते थे। एक का नाम था सेठ हरिदत्त, जो अपनी तगड़ी व्यापारिक सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा था महाजन रघुवीर, जो अपनी तेज बुद्धि और चालाकी से व्यापार में बड़ा नाम कमा चुका था। दोनों में लंबे समय से यह बहस चल रही थी कि असली बुद्धिमान कौन है। अंततः उन्होंने तय किया कि इसका फैसला बादशाह अकबर ही करेंगे। बादशाह को भी यह मसला दिलचस्प लगा, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
यदि आप दोनों में से कोई सबसे बुद्धिमान है तो उसे मेरी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा की पहली शर्त। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को एक एक थैली दी। उसमें सोने के सिक्के थे। बीरबल बोले, यह सोने की थैली लो और 3 दिन के अंदर इसे ऐसी जगह खर्च करो जहां इसका सबसे ज्यादा लाभ हो और जो सबसे ज्यादा लोगों के काम आए। लेकिन एक शर्त है, इसका एक भी सिक्का तुम्हारे अपने व्यापार में नहीं लगना चाहिए। दोनों व्यापारी अपनी अपनी थैली लेकर चले गए। 3 दिन बाद 3 दिन बीत गए और दोनों व्यापारी दरबार में हाजिर हुए। सेठ हरिदत्त ने गर्व से कहा, मैंने यह सारा धन मंदिर में दान कर दिया, वहां भंडारा कराया, गरीबों को भोजन कराया। इससे पुण्य मिला और लोगों का आशीर्वाद भी। महाजन रघुवीर मुस्कुराया और बोला, मैंने इस धन से गांव में एक कुआं खुदवा दिया जिससे सालों साल लोग पानी पी सकेंगे। अकबर दोनों से प्रभावित हुए, लेकिन बीरबल शांत बैठे थे। वे बोले, तुम दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन क्या यह धन सही मायने में सबसे अधिक लाभकारी साबित हुआ? क्या यह बुद्धिमानी थी या सिर्फ परोपकार? दूसरी परीक्षा, एक अनोखी चुनौती। बीरबल ने फिर दोनों को एक नया काम सौंपा। उन्होंने दोनों व्यापारियों को एक एक छोटी सी मिट्टी की हांडी, मटका दी और कहा, इस हांडी को लेकर जाओ और इसमें सबसे मूल्यवान चीज भरकर लाओ। लेकिन याद रहे, जो चीज इसमें होगी वही तय करेगी कि तुम असली बुद्धिमान हो या नहीं। अब सवाल यह था कि ऐसी कौन सी चीज थी जो सबसे ज्यादा मूल्यवान हो? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात या कुछ और? दोनों व्यापारी सोच में पड़ गए। दोनों हांडी लेकर चल पड़े, लेकिन क्या वे सही उत्तर ढूंढ पाएंगे? क्या कोई इस परीक्षा में सफल होगा या फिर बीरबल की बुद्धिमानी उन दोनों से कहीं आगे थी? और सबसे बड़ा सवाल, यह दूसरी परीक्षा किस व्यापारी की असली नीयत को उजागर करेगी? जवाब जानने के लिए अगली कहानी में देखिए। सेठ हरिदत्त और महाजन रघुवीर अपने अपने रास्ते चल पड़े। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन सवाल वही, मिट्टी की हांडी में सबसे मूल्यवान चीज क्या भरी जाए? सेठ हरिदत्त ने सोचा, इस हांडी में अगर मैं सोने चांदी से भर दूं तो यह निश्चित ही सबसे मूल्यवान हो जाएगी। उसने अपने गुप्त खजाने से सबसे महंगे रत्न निकाले और हांडी में भरकर दरबार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर महाजन रघुवीर ने सोचा, अगर यह परीक्षा बुद्धिमानी की है तो मुझे कुछ अलग सोचना होगा। वह एक वृद्ध ज्ञानी संत के पास गया और बोला, मुझे इस हांडी में दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज भरनी है। संत मुस्कुराए, कुछ सोचा और फिर उन्होंने एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर हांडी में डाल दी। रघुवीर चौंका, गुरुदेव, यह तो साधारण मिट्टी है, यह सबसे मूल्यवान कैसे हुई? संत ने उत्तर दिया, यही मिट्टी है जिससे इंसान बना है, यही मिट्टी है जिसमें अंत में हर राजा और रंग समा जाता है। इससे मूल्यवान और क्या हो सकता है? रघुवीर को उत्तर मिल गया। वह अपनी हांडी लेकर दरबार की ओर चल पड़ा। दोनों व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सबसे पहले हरिदत्त की हांडी देखी, जो सोने चांदी से भरी थी। वह मुस्कुराए और बोले, यह बहुमूल्य है, लेकिन यह केवल धन है जो समय के साथ नष्ट भी हो सकता है और खो भी सकता है। फिर उन्होंने रघुवीर की हांडी देखी और चौंक कर पूछा, यह तो सिर्फ मिट्टी है, क्या यही तुम्हारा उत्तर है? रघुवीर ने झुककर उत्तर दिया, जी हाँ, यही मिट्टी हर चीज की जननी है। यह राजा को भी अपने अंदर समा लेती है और रंग को भी। यह हमें सिखाती है कि कोई भी वस्तु सदा के लिए मूल्यवान नहीं होती। असली मूल्य ज्ञान और सच्चाई का होता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान वही है जो संसार के असली मूल्य को समझे। धन की भूख हमेशा अधूरी रहती है,
लेकिन जो सच्चे ज्ञान को अपना ले वही सबसे चतुर होता है। महाजन रघुवीर की परीक्षा सफल हुई और अकबर ने उसे दरबार का सम्मानित सलाहकार बना दिया। पर सवाल उठता है, क्या हरिदत्त इस हार को स्वीकार करेगा या लालच उसे कोई नई चाल चलने के लिए मजबूर करेगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। बीरबल की परीक्षा में असफल होने के बाद सेठ हरिदत्त बेचैन था। उसने सोचा, मेरे पास इतना धन है, फिर भी मैं रघुवीर से हार गया। क्या सचमुच बुद्धिमानी की परीक्षा में धन की कोई कीमत नहीं? उसने तय किया कि वह अपनी हार को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन खुलकर बदला लेने के बजाय उसने एक नई चाल चली। हरिदत्त ने रघुवीर को बुलाया और मीठे शब्दों में कहा, भाई, तुम्हारी बुद्धिमानी ने दरबार में सबको प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर व्यापार करें। मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास चतुराई। साथ में हम अकबर के सबसे बड़े व्यापारिक सलाहकार बन सकते हैं। रघुवीर पहले तो संदेह में पड़ा, लेकिन फिर उसे लगा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी ईमानदारी बनाए रखूं और अपनी सूझबूझ से काम लूं तो व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता हूं। दोनों ने मिलकर एक बड़ी साझेदारी कर ली। लेकिन हरिदत्त के मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ महीने बाद दोनों व्यापारियों का व्यापार खूब चल निकला। लेकिन तभी एक दिन अचानक दरबार में एक अजीब मामला आया। एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ अकबर के सामने पहुंचा और बोला, जहांपना, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली गई। मैं एक व्यापारी था, लेकिन किसी ने मुझे धोखा देकर कंगाल बना दिया। अकबर ने पूछा, यह किसने किया? बूढ़े ने कांपते हाथों से इशारा किया, यही दो व्यापारी, सेठ हरिदत्त और महाजन रघुवीर। दरबार में सन्नाटा छा गया। रघुवीर चौंक गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। यह आदमी कौन है? हरिदत्त कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। बीरबल मुस्कुराए तो यह सच्चाई सामने आ ही गई। बीरबल ने एक छोटी सी पोटली मंगवाई। उसमें से उन्होंने एक मुट्ठी आटा निकाला और बूढ़े आदमी को दिया। यह लो, इसे लेकर पानी में डाल दो। अगर तुम्हारा सच है तो इसका रंग बदल जाएगा। बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया और चमत्कार, पानी का रंग लाल हो गया। बीरबल बोले, अब तुम सच बता सकते हो। बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी सारी कमाई हरिदत्त को दी थी ताकि वह मेरे लिए सामान खरीदे। लेकिन उसने पैसा खुद रख लिया और मुझे कुछ नहीं दिया। अब सबकी नजर हरिदत्त पर थी। बीरबल बोले, लेकिन अगर तुम निर्दोष हो तो क्या तुम इस पानी में हाथ डाल सकते हो? हरिदत्त घबरा गया। वह जानता था कि पानी का रंग लाल नहीं हुआ था किसी जादू से, बल्कि यह उसकी ही बेवफाई और छल का प्रतीक था। वह धीरे धीरे बोला, मैं बस अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता था। बीरबल मुस्कुराए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए चालाकी की जरूरत नहीं, ईमानदारी की जरूरत होती है। अकबर ने आदेश दिया कि बूढ़े व्यापारी की सारी धनराशि वापस दी जाए और हरिदत्त को उसके पद से हटा दिया जाए। रघुवीर ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि कभी कभी बुद्धिमानी से ज्यादा जरूरी होती है सच्चाई और ईमानदारी। लेकिन हरिदत्त के मन में अभी भी कोई चाल बाकी थी। क्या वह हार मान लेगा या फिर कोई और षड्यंत्र रचेगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, लालच का फल। क्या हरिदत्त अपनी गलती सुधारेगा या फिर उसका लालच उसे और गहरे संकट में डाल देगा? क्या लालच सचमुच बुरी बला है? क्या चालाकी और धोखेबाजी से कोई व्यक्ति हमेशा सफल हो सकता है? या फिर नीति हर किसी को उसके कर्मों का फल देती है? आज की यह कथा इन्हीं सवालों का उत्तर देने वाली है।
दरबार से अपमानित होकर निकले सेठ हरिदत्त के मन में क्रोध धधक रहा था। उसने सोचा, बीरबल और रघुवीर ने मेरी वर्षों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। लेकिन यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर से उठूंगा और इस बार इतनी चालाकी से कि कोई मुझे पकड़ न सके। कुछ दिनों बाद शहर में यह खबर फैलने लगी कि हरिदत्त ने एक नया व्यापार शुरू किया है। अब वह दरबार का सलाहकार तो नहीं था, लेकिन उसके पास अभी भी धन और प्रभाव था। उसने अपनी छवि सुधारने के लिए गरीबों में मुफ्त वस्त्र और भोजन बांटने शुरू कर दिए। लोग धीरे धीरे भूलने लगे कि कुछ ही दिनों पहले उसे दरबार से शर्मिंदा होकर निकाल दिया गया था। लेकिन हरिदत्त के मन में कोई और योजना थी। एक दिन हरिदत्त ने पूरे राज्य में एक अफवाह फैला दी। मेरे पास एक अनमोल खजाना है, एक जादुई मुर्गी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती है। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हरिदत्त ने कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों को दिखाया कि मुर्गी सच में सोने का अंडा दे रही है, तो राज्य में हलचल मच गई। हर कोई उस मुर्गी को पाने के लिए तैयार था। महाजन रघुवीर को जब यह बात पता चली तो उसे संदेह हुआ। वह जानता था कि हरिदत्त चालाक है, लेकिन इतनी बड़ी बात झूठ कैसे हो सकती थी। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या सच में ऐसी कोई मुर्गी हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन मुझे पहले यह देखना होगा कि लालच किसे कितना अंधा कर सकता है। हरिदत्त ने एक बड़ी सभा बुलाई और घोषणा की, यह जादुई मुर्गी केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगी जो इसकी सही कीमत चुकाएगा। इसकी कीमत बहुत अधिक है, लेकिन जो इसे खरीदेगा वह जीवन भर अमीर बना रहेगा। राज्य के कई अमीर व्यापारी आगे आए। हर किसी ने बोली लगानी शुरू कर दी। बीरबल भी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, अगर यह सचमुच जादुई मुर्गी है तो मैं भी इसे खरीदने के लिए तैयार हूं। हरिदत्त मन ही मन प्रसन्न हुआ। अगर बीरबल खुद इस पर विश्वास करने लगे तो मेरा खेल सफल हो जाएगा। आखिरकार सबसे ऊंची बोली महाजन रघुवीर ने लगाई। उसने अपनी सारी बचत देकर मुर्गी खरीद ली और उसे गर्व से अपने घर ले गया। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अगले दिन जब रघुवीर ने मुर्गी को देखा तो उसने कोई सोने का अंडा नहीं दिया। वह एक साधारण मुर्गी निकली। रघुवीर क्रोधित होकर हरिदत्त के पास पहुंचा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हरिदत्त अपना धन समेटकर राज्य से भाग चुका था। जब यह बात दरबार तक पहुंची तो अकबर को क्रोध आया, बीरबल, तुमने यह सब होते हुए रोका क्यों नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी हमें लोगों को उनके कर्मों का फल खुद भुगतने देना चाहिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, लालच का फल हमेशा मिलता है। कुछ ही दिनों बाद एक गांव से खबर आई कि हरिदत्त को एक साधु के रूप में देखा गया है, लेकिन वह कंगाल और भूखा है। बीरबल ने कुछ सैनिकों को भेजा और उन्होंने पाया कि हरिदत्त को लूट लिया गया था। जिन व्यापारियों से उसने धोखा करके पैसे लिए थे, उन्होंने उसे पहचान लिया था और उससे सारा धन छीन लिया था। अब वह अकेला, गरीब और असहाय था। बीरबल ने उसे दरबार में बुलवाया और पूछा, तो सेठ जी, अब बताइए, बुद्धिमानी और ईमानदारी में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? हरिदत्त ने सिर झुका लिया और रोते हुए बोला, बुद्धिमानी केवल तब तक चलती है जब तक वह सच्चाई के साथ हो। लेकिन जो व्यक्ति लालच में पड़ जाता है उसका अंत निश्चित होता है। अकबर ने फैसला सुनाया कि हरिदत्त को उसके धोखे की सजा मिलेगी, लेकिन साथ ही उसे एक नया अवसर भी दिया जाएगा अगर वह सही मार्ग पर आना चाहे। हरिदत्त ने अपने सारे पाप स्वीकार किए और साधारण जीवन जीने का प्रण लिया। रघुवीर समझ गया कि सिर्फ बुद्धिमान होना ही काफी नहीं, बल्कि लालच से बचना भी जरूरी है।
पर क्या हरिदत्त सच में बदल गया या यह उसकी नई चाल थी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मिट्टी का घड़ा और व्यापारी। क्या एक साधारण घड़ा फिर से किसी की नियति बदल सकता है? हरिदत्त को उसकी सजा मिल चुकी थी। अब वह एक गरीब आदमी की तरह जीवन बिता रहा था, लेकिन क्या वह सच में बदल चुका था? एक दिन जब वह भूखा और थका हुआ सड़क पर बैठा था, तो उसने देखा कि एक गरीब किसान बहुत मेहनत से मिट्टी के घड़े बना रहा है। हरिदत्त ने उससे पूछा, भाई, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यह काम तो तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा। किसान मुस्कुराया और बोला, मुझे अमीर बनने की जरूरत नहीं, मुझे बस ईमानदारी से जीने की जरूरत है। अगर घड़ा अच्छा बनेगा तो लोग खरीदेंगे। अगर मैं धोखा दूंगा तो मेरा नाम मिट जाएगा। हरिदत्त के दिल को यह बात छू गई। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। उसने सोचा, काश मैं भी इसी तरह ईमानदारी से जीवन बिताता तो आज मेरा नाम दरबार से मिटा नहीं होता। उसने बीरबल से क्षमा मांगी और एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देर आए दुरुस्त आए। अगर कोई अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हो तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अकबर ने उसे फिर से व्यापार करने की अनुमति दी, लेकिन इस बार बिना किसी चालाकी के। रघुवीर और हरिदत्त दोनों को समझ आ गया था कि सच्ची बुद्धिमानी ईमानदारी में ही होती है। लालच से मिला धन कुछ समय का सुख दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी केवल मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। इस प्रकार बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि चालाकी से ज्यादा जरूरी है सच्चाई और न्याय। और इस तरह एक लालची व्यापारी की कथा समाप्त हुई। कहानी 23। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और शिकायत करने लगा, जहांपना, मेरे एक नौकर ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उसने मेरी बातें दूसरों तक पहुंचा दी, जिससे मुझे भारी नुकसान हुआ। मैं चाहता हूं कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस नौकर को बिना कोई दंड दिए ऐसा सबक सिखाओ कि वह फिर कभी ऐसा न करे। दरबार में सभी चौंक गए। बिना सजा के किसी को सबक कैसे सिखाया जा सकता है? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस समस्या का हल निकालता हूं। बीरबल ने उस नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम्हें जहां पनाह का विशेष सेवक बनाया जाता है। तुम्हारा काम केवल राजा की बातें ध्यान से सुनना और उन्हें हर जगह फैलाना होगा। नौकर यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसे दरबार में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हमें हर दिन अजीब और झूठी बातें दरबार में बोलनी चाहिए। अकबर को बीरबल की चाल समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने दरबार में कुछ असंभव और अजीब बातें कहनी शुरू कर दी, जैसे, आज सुबह सूरज पश्चिम से निकला था। हमारी सेना ने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया। राजधानी में सोने की बारिश हुई है। नौकर राजा की हर बात को सच मानकर पूरे नगर में फैलाने लगा। जल्द ही लोग उसकी बातों पर हंसने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। कुछ दिनों बाद कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता था। जब नौकर को यह समझ में आया कि उसकी हर बात को अब लोग झूठ समझते हैं, तो उसने बीरबल से कहा, हुजूर, अब मैं समझ गया हूं कि किसी की गलत बातें फैलाने से मेरी ही इज्जत खराब होती है। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, बिना कोई दंड दिए ही यह नौकर सुधर गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और सभी दरबारी उनकी चतुराई पर दंग रह गए। शिक्षा। कभी कभी सबसे अच्छी सजा यह होती है कि व्यक्ति को उसके ही कर्मों का एहसास कराया जाए, ताकि वह खुद सुधर जाए। कहानी 24।
एक दिन दरबार में अकबर बादशाह ने सभी मंत्रियों के सामने घोषणा की, आज मैं बीरबल को एक अनोखी शर्त में फंसाकर सजा दूंगा। अगर वह इसे नहीं पूरा कर पाया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। सभी दरबारी उत्सुक थे कि अब क्या होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें इस दरबार में 3 ऐसी बातें करनी हैं जो सच भी हों, लेकिन सुनने में मुझे बुरी लगें। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच रहे थे कि बीरबल क्या कहेगा। किसी बादशाह को ऐसी बातें कह पाना बहुत कठिन था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, पहली बात महाराज, आप मेरी तुलना में कम बुद्धिमान हैं। यह सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। दूसरी बात महाराज, आप कभी कभी बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। अब अकबर की भौहें तन गईं। तीसरी बात महाराज, फिर भी आप सबसे महान राजा हैं क्योंकि आप सच्चाई सुनने का साहस रखते हैं। अकबर पहले नाराज हुए लेकिन तुरंत ही हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच में मेरी शर्त जीत ली। सच बोलने के लिए तुम्हें सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और ईमानदारी से न केवल सजा से बचाव किया बल्कि अकबर की प्रशंसा भी पाली। कहानी 25। एक दिन एक अजीबोगरीब व्यक्ति दरबार में आया। वह बहुत ही विचित्र कपड़े पहने हुए था और उसके हाव भाव भी अजीब थे। उसने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं इस राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं खुद को बुद्धिमान मानता हूँ। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मूर्खता को साबित कर सके? अकबर और दरबारियों को यह सुनकर हंसी आ गई। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम सच में मूर्ख हो तो यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आपका सबसे चतुर मंत्री मेरी मूर्खता साबित करे। अगर वह सफल हो गया तो मैं आपकी बुद्धिमानी को मान लूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो यह कार्य बीरबल को सौंपा जाता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम खुद को बुद्धिमान मानते हो तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। मूर्ख व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, पूछिए, लेकिन ध्यान रहे कि मैं बहुत चालाक हूं। बीरबल ने पहला प्रश्न किया, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर बिना खाए पिए काम करने चला जाए तो उसे क्या मिलेगा? मूर्ख व्यक्ति सोचने लगा और फिर बोला, उसे भूख लगेगी। सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही उत्तर। लेकिन यह तो सामान्य ज्ञान है, बुद्धिमानी नहीं। अब बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, अगर तुम्हें बिना काम किए सोने खाने को मिल जाए तो क्या तुम काम करोगे? मूर्ख व्यक्ति खुश होकर बोला, बिल्कुल नहीं। जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल सकता है तो काम करने की क्या जरूरत? बीरबल हंसे और बोले, यही तो मूर्खता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मेहनत किए बिना कुछ भी स्थायी नहीं रहता, लेकिन वह व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अभी भी खुद को सबसे बुद्धिमान मानता हूं। बीरबल ने एक और सवाल किया, अगर 2 व्यक्ति नदी पार कर रहे हों और एक के पास नाव हो लेकिन वह उसे दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करे तो कौन मूर्ख होगा? मूर्ख व्यक्ति सोचने लगा और फिर बोला, जो नाव साझा नहीं कर रहा वह मूर्ख होगा। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, गलत। मूर्ख तो वह व्यक्ति होगा जो उम्मीद करेगा कि दूसरा उसे मुफ्त में पार कराए। सभी दरबारी हंसने लगे। मूर्ख व्यक्ति निरुत्तर हो गया। अंतिम परीक्षा। बीरबल ने मूर्ख व्यक्ति को अंतिम परीक्षा के लिए तैयार किया।
उन्होंने एक थैली में सिक्के डाले और कहा, यह लो, इसमें एक सोने का सिक्का और एक तांबे का सिक्का है। तुम्हें बिना देखे केवल एक सिक्का निकालना है और वह तुम्हारा होगा। मूर्ख व्यक्ति खुश हो गया और बिना देखे थैली में हाथ डाला। उसने जो सिक्का निकाला वह तांबे का निकला। वह निराश हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखा, तुमने पहले ही मान लिया था कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे पास सही चुनाव करने की क्षमता नहीं थी। अंत में मूर्ख व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, मैं हार गया, जहांपना। बीरबल सच में सबसे चतुर हैं। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अज्ञानता को बुद्धिमानी समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उनसे सीखे।